ये सिंगल वर्जिन लूजर हान सेंग्यून हमारा मेन कैरेक्टर है, जहाँ डंजन ब्रेक डिजास्टर के बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका लक इतना ज्यादा खराब है कि बाकी सब लोग अवेकन हो चुके हैं, बस उसे छोड़ के। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसे एक मिस्टीरियस टावर में खींच लिया जाता है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 7 साल पहले कैटास्ट्रॉफी के दिन डंजन ब्रेक नाम का एक हॉरिफाइंग डिजास्टर हुआ और उस डंजन से कई सारे मॉन्स्टर हमारे अर्थ में आए। और इसी इंसिडेंट की वजह से कई सारे लोगों को बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ा, कई सारे लोगों की जान भी चली गई। और इसी इंसिडेंट में एमसी के मॉम डैड भी मारे गए। और एमसी बोल रहा था कि इसी दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और इसी समय हमें अपना एमसी दिखाया जाता है जो वो रो रहा था बैठकर। और वो कहता है कि उस दिन मैंने खून के आंसू रोकर एक वादा किया अपने आप से कि मैं एक हंटर बनूंगा और उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालूंगा। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 7 साल बाद उसी कैटास्ट्रॉफी मेमोरियल के पार्क में हमारा एमसी बैठा हुआ होता है। वो मन में ही कह रहा था कि मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया, ये कितना बेकार है। हमें दिख रहा था कि हमारा एमसी काफी ज्यादा उदास होता है। वो कहता है हंटर ये कितना ज्यादा बेकार है, और ये कहते हुए उसे अपना पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर एक आदमी उससे कह रहा है, मेंबर हान सेंग्यून, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तुम्हें और ट्रेनिंग सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सेंग्यून कहता है, आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और आखिर किस कारण मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने तो यहाँ पर कोई गलती भी नहीं की। तो आदमी उससे कहता है, वेल तो ठीक से सुनो, जो लोग अवेकन हो चुके हैं उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए कुछ महीने मिलते हैं। और तुम जानते हो कि तुम आमतौर पर हंटर्स के रूप में शुरुआत कर रहे हो, लेकिन तुम ऑलरेडी उस पीरियड को पार कर चुके हो और इसको होते होते 7 साल हो गए हैं। आज जो कि इतने टाइम बीत चुके हैं तो मैं ईमानदार रहूंगा कि तुम्हारी टैलेंट कचरे से भी बेकार है, और अगर हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे तो इससे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। तो इससे अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और इसे देखते हैं कि कैसे हर सुबह तुम ट्रेनिंग के लिए कैसे आते हो और लगातार बने रहते हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। और ये सब याद करते करते संgyun कह रहा था, अनफॉर्चुनेट, ये सब बकवास है, मुझे ये बकवास नहीं सुनना है। उसे मेरी जगह नहीं पता है, इसलिए वो बेवकूफ है। लेकिन 7 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी क्या स्टैट्स नहीं बन सकते, ये सब बकवास है। और ये सब कहते ही वो अपने हाथ में कैन को पिचका देता है और वो कह रहा होता है कि मेरी ट्रेड्स और एक्वायरिंग स्किल को अनलॉक करने के बाद भी कैसे मेरी स्टैट्स नहीं बढ़ सकती। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। तभी हमें किसी की आवाज आती है। एक औरत एक बच्चे से कह रही होती है, आपके डैड की डेथ कैसे हुई। ये सुन के वो छोटी बच्ची कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है, वो मॉन्स्टर जब हमारे ऊपर रस कर रहे थे तब डैडी का डेथ हो गया, क्योंकि उन्होंने आखिर तक लोगों को बचाया था। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर वो लेडी कहती, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो फिर अगर तुम जिंदगी में बाद में किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो बच्ची कहती, हाँ मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो लेडी उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो मेरी बच्ची। दूसरी तरफ ये सब सुनकर हान सेंग्यून काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उन दोनों माँ बेटी के पास आता है और उनके सामने घुसकर थैंक्स कहता है और वहां से भागने लगता है। वो काफी तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते वो मन ही मन में कह रहा होता है, ये बिल्कुल सही है, पिछले 7 सालों से मैंने ये सब कैसे सहा है, ये बस मुझे ही पता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मैं गिव अप नहीं कर सकता। और वो फिर से डायरेक्टर के घर के पास चले जाता है और डायरेक्टर घर से बाहर निकल के कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, यहाँ से चले जाओ। संgyun डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर प्लीज एक और बार मुझे हंटर एग्जाम देने में मदद कीजिए, प्लीज, मैं इस तरह गिव अप नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, तुम पागल लड़के, बकवास मत करो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए हो। क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्या कि तुमने सब पैसा खर्च किया है, सब वेस्ट है। मुझे बता तुम्हारी फीस कितनी थी, मैं उसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर हान सेंग्यून कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पैसे के बारे में नहीं है। तभी वो डायरेक्टर उसे बहुत जोर से पंच मारता है और कहता है, बकवास करना बंद करो। उसके एक ही पंच से संgyun काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। डायरेक्टर उससे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है या नहीं, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक फेलियर हो, तो यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बातें सुनते हुए संgyun एकदम शांत हो जाता है और मन ही मन कहता है, अगर मेरे पास भी यूनिक ट्रेट होता, अगर मुझ में थोड़ी सी भी टैलेंट होती तो शायद मैं ये कर पाता। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है जहां उसे बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स तुम्हारे आयरन वेल को प्रेस करता है। ये देखकर संgyun काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या प्रेस, ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है। और अचानक से उसके नीचे जो पानी होता है वो उसमें जाने लगता है और वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है, प्लीज कोई मुझे बता। और अचानक वो वहां से गायब हो जाता है और उसकी आवाज सुनकर डायरेक्टर वहां से बाहर निकलता है और कहता है, सीरियसली तुम अभी तक घर नहीं गए, आखिर तुम क्या सोच रहे हो।
तभी वो सामने देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये देखकर वो काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम संगीन को देखते हैं जो पानी में डूबता जा रहा होता है। वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। वो मनी मन कहता है मैं यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो पानी की गहराई में चले जाता है। तभी उसके सामने एक और सिस्टम आता है और उसे बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स ने अर्थ के सभी सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है। ये देखकर वो मनी मन कहता है टावर ऑफ ट्रायल्स ये चीज क्या है, क्या ये सेकंड कैटास्ट्रॉफी है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि अपनी डिफिकल्टी चुनो, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बता रही है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, इजी, नॉर्मल और हार्ड। वो हार्ड वाले ऑप्शन को चुनता है। तभी सिस्टम उससे कहता है हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सफरिंग के एंड में तुम्हें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेंगे और अब तुम टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने वाले हो। और इसी के साथ साथ चैलेंज देने वाले सभी स्टेटस अबनॉर्मलिटीज रिस्टोर कर दिया गया है। और तभी अचानक वो एक दूसरे जगह पे आ जाता है। वो जगह पूरी तरीके से रेगिस्तान होता है। संगीन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है ये क्या है, ये तो रेगिस्तान है। और तभी अचानक उसके सामने एक स्वॉर्ड आके गिर जाता है और उसे सिस्टम बताता है कि तुम्हें एक वेपन प्रोवाइड किया गया है और इस ट्रायल का सब्जेक्ट सर्वाइवल है, जिसकी रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक यूनिक ट्रेट मिलेगी। ये सुनकर संगीन मनी मन कहता है क्या यूनिक ट्रेट। इसी के साथ वो अपने पास की बातें याद करता है और मनी मन सोचता है मैंने एक यूनिक ट्रेड के लिए 7 साल काफी ज्यादा मेहनत की है, पर अभी मुझे यूनिक ट्रेड एक रिवॉर्ड के तौर पे मिल रही है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ साथ वो स्वॉर्ड लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी उसके पैर के पास, उसके पैरों के नीचे से अचानक से कुछ बाहर आता है और ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और सिस्टम उससे कहता है ये ट्रायल शुरू होती है और इसकी डिफिकल्टी हार्ड है। और उसके सामने एक सैंड गोलम अपीयर होता है जो अटैक ऑन टाइटन के बिल्कुल आर्मर टाइटन के जैसा दिख रहा होता है। इसे देखकर संगीन बहुत ही चौंक जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल पागलपन है। और सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें दिए गए एलोकेटेड टाइम में इस गोलम से बचना है। एलोकेटेड टाइम के लिए तुम्हें इस गोलम से बचना है जो कि है 10 मिनट। और तभी वो गोलम उस पर अटैक कर देता है। ये देखते ही संगीन स्वॉर्ड उठाकर आगे भागने लगता है। सिस्टम उससे कहता है अगर तुम इस ट्रायल में फेल हो जाते हो तो तुम्हारा पनिशमेंट मौत होगी। ये देखकर संगीन और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन ही मन कह रहा होता है क्या मैं सचमुच इस तरह दौड़कर इस सैंड गोलम से बच सकता हूँ। मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। हालांकि ये चीज धीमी लगती है, लेकिन सच में ये अपने साइज के लिए काफी ज्यादा तेज है और इस रेगिस्तान में मैं तेजी से भाग भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पैर सैंड में धंसते जा रही है और मुझे 10 मिनट के लिए इस गोलम से भागकर बचना ये इम्पॉसिबल है। और तभी वो स्वॉर्ड को देखकर सोचता है लेकिन मुझे इस ट्रायल में स्वॉर्ड दी है और मुझे जिंदा रहने के लिए कहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है। और वो काफी तेजी से भागने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उस रेत पर काफी जोर से पैर रखता है जिसकी वजह से संगीन हवा में जा उछलता है। वो मनी मन कहता है आखिर मैं इस चीज के खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ। और फिर उसको अपने पास की बातें याद आती है जहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। वो सब कह रहे थे अनफॉर्चुनेटली ये फेलियर है, वो अपनी जगह नहीं जानता, तू बस एक कचरा है, इस दुनिया में ये कुछ भी नहीं है। ये सब याद करते हुए संगीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं ये सब करते करते एक बुरी मौत मरने वाला हूँ, क्या मेरा अंत इस तरह होने वाला है। और इसी के साथ साथ वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। वो आगे बढ़ते कहता हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 7 साल तक हंटर बनने की कोशिश की और जब इस फील्ड की बात आती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सभी हंटर से ज्यादा जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। तभी उसको एक लाल चीज दिखता है और कहता है क्या ये उसका कोर है। अगर मैं इसके कोर को खत्म कर दूं तो शायद वो हिलना बंद कर देगा। हालांकि उनके कोर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो एक रेगिस्तान के चट्टान के ऊपर भागने लगता है और वो मनी मन कहता है तो मैं उस तक पहुँचने के लिए मैं इसे आसान बना दूंगा। इसी के साथ तो वो उस चट्टान से नीचे कूद जाता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से वो अपने आप को रोक लेता है और वो गोलम लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। ये मौका देखकर संगीन वो उसके ऊपर कूद जाता है और उससे कोर तक पहुंच जाता है जहां पर वो उस कोर पर बहुत जोर से स्वॉर्ड से हिट करता है जिससे वो कोर थोड़ी सी टूट जाती है। ये देखकर वो हैरान होता है और कहता है ये चीज तो काफी ज्यादा हार्ड है। और फिर वो गोलम उसे देख लेता है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर वो मनी मन कहता है अगर मैं इसे एक और बार मार सकूं तो क्या पता ये टूट जाएगा। ये देखकर वो उस कोर को तोड़ने वाला होता है। तभी वो गोलम उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। फिर अचानक संगीन के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, मैं जानता था तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक पागल लड़के हो, तुम एक बेकार लड़के हो, तुम बस बकवास हो। वो इन सब आवाजों से परेशान हो जाता है और अपने स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है ये सब बंद करो। और वो स्वॉर्ड लेकर काफी तेजी से उस कोर की तरफ फेंकता है
और वो शॉर्ट कोर पे लगते ही वो कोर टूट जाता है। इसी के साथ साथ वो गोलम जो होता है वो भी टूट जाता है। सिस्टम उससे कहता है तुमने गोलम के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और तुम्हारे पास अभी भी 7 मिनट 8 सेकंड बचे हैं। इस ट्रायल को तुम पास कर चुके हो। ये सुनकर संगीन सोचता है क्या ये मैंने कर लिया, क्या इस मैंने उस गोलम को मार डाला। ये सब सोच के वो हंस रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है भले ही मैंने इसे कर लिया हो पर बहुत ही मुश्किल से मैं इस गोलम से जीत पाया हूँ, मैंने सरवाइव कर लिया है। और तभी उसे रिवॉर्ड के रूप में एक अनलॉक यूनिक ट्रेड मिलता है और उसे 1000 कॉइन भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ उसे एक फास्ट रिकवरी स्किल भी मिलती है जो कि वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मैं पिछले 7 सालों से कोशिश करते जा रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला और बस इसके बदले में मेरा मजाक उड़ाया गया है और मेरी बुराई की गई है। और तभी उसकी यूनिक ट्रेड अनलॉक हो जाती है जहाँ से उसे एक नेक्रोमेंसी ट्रेड मिलता है। ये देखकर वो मन ही मन कहता है क्या मैं हंटर बन सकता हूँ, हालांकि ये सब तभी हो सकता है जबकि मैं जिंदा बच सकता हूँ। और तभी अचानक उसके सामने एक कोर अपीयर होती है, उसके चारों तरफ काफी ज्यादा फॉग होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब ये चीज क्या है, जहाँ ये सैंड गोलम मरा था आखिर उसके आसपास ये फॉग क्यों अपीयर हो गई। सिस्टम उससे कहता है तुम्हारी नेक्रोमेंसी एक्टिवेट हो चुकी है, क्या तुम सैंड गोलम की स्पीड ऑब्जर्व करना चाहोगे। ये देखकर योसंग्यून चौंक जाता है और वो कहता है क्या स्पीड ऑब्जर्व, क्या ये ब्लैक फॉग मेरी यूनिक ट्रेट है। और ये देखकर वो येस पे क्लिक करता है और उस फॉग को यानी स्पिरिट को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे उसकी प्रोफिशिएंसी 7% इंक्रीज हो जाती है। हाँ, वो जो स्पिरिट होती है उसके सीने के अंदर जाने लगती है। ये देखकर संगीन काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये देखकर वो स्पिरिट उसके अंदर समा जाती है और सिस्टम उससे कहता है उसके स्पिरिट के नंबर्स 5 में से 1 है। ये देखकर वो मनी मन कहता है अब मैं स्पिरिट को महसूस कर सकता हूँ। और ये देखकर मनी मन कहता है कि अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लूँ तो क्या मैं स्पिरिट को स्टोर कर सकता हूँ, और मैं अगर इसे किसी तरह यूज करने का ट्राई करूँ तो क्या होगा। तभी सिस्टम ओपन होता है और कहता है तुमने जो स्पिरिट ऑब्जर्व कर ली है उससे तुम अपने स्टैट्स को परमानेंटली अपटेंड कर सकते हो यानी इंक्रीज कर सकते हो। फिर हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और वो हील भी होने लगता है। और ये देखकर वो कहता है मैं ये फील कर सकता हूँ, ऐसा लगता है मेरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही हो, मेरे स्टैट्स सचमुच बढ़ रहे हैं। पिछले 7 सालों से मैं अपने एक भी स्टैट्स को बढ़ा नहीं पाया हूँ, अब आखिरकार मैं अपने स्टैट्स को बढ़ा सकता हूँ और अगर मैं इस स्किल को लेके लौटता हूँ तो शायद मैं हंटर बन सकता हूँ। और तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और सिस्टम उससे कहता है प्लीज वेटिंग रूम में चले जाइए। ये देखकर वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है आई गेस अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है आगे बढ़ने से अलावा, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तो वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल से बाहर निकलता है, वो अचानक से गिर जाता है और वो कहता है लानत है, मेरी चोटें पहले से ज्यादा बदतर है। फिर वो देखता है कि वो हील होने लगता है और वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या मेरी चोटें तो हील हो रही है। वो सोचता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद मेरी सारी चोटें हील हो जाएंगी। ये सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था जहाँ पर उसके सामने एक बेड होता है। वो कहता है चलो इसे भूल जाते हैं। उसके सामने एक बेड था, वो सोचता है क्या मैं इस पे सो सकता हूँ। वो उसके पास जाता ही उस पर लेट जाता है और मैंने मन कहता है अब मैं क्या करूँ। वो सोच रहा था क्या मैं इस टावर से बच सकता हूँ, ये टावर इसने मुझे किस जगह पे बुला लिया है और किस वजह से बुलाया है। तभी सिस्टम उससे कहता है तुम नीचे दिए गए 5 कमांड्स को फॉलो कर सकते हो, इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल। फिर संगीन सोचता है क्या 5 कमांड्स, चलो ठीक है अभी जिंदा रहने पे ध्यान देते हैं। ये कहते हुए वो सिस्टम को देखता है जहाँ पर उससे बताया जाता है कि सेकंड फ्लोर 23 घंटे 24 मिनट के बाद खुलेंगे, इसलिए तुम ट्रायल को अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देख के वो सोचता है मैं जानता था ऐसे और भी ट्रायल्स होंगे, लेकिन वो सोचता है आखिर ये कम्युनिटी क्या है। फिर वो कम्युनिटी में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर ली संग जी कहता है क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई दूसरा कैटास्ट्रॉफी है। वहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो संगीत देख के मनी मन कुछ सोच रहा था, ये उनका कम्युनिटी है, ऐसा लगता है कि चैट में सब कोई कंफ्यूज है। इसके अलावा जो लोग हंटर्स नहीं है उनको भी यहाँ पर खींच लिया गया है। तभी अचानक से चैट में एडमिन XXX एंटर होता है जहाँ पर सभी की चैटिंग डिसेबल कर दी गई है। ये देखकर संगीन हैरान हो जाता है, कहता है क्या यहाँ पर एक एडमिन भी है। तभी एडमिन सबसे कहता है हमारे पास सबसे शेयर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिन्होंने ट्यूटोरियल ट्रायल को पास कर लिया है। संगीन सोचता है क्या इंपॉर्टेंट जानकारी, हालांकि मुझे नहीं पता कैसे लौटना है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट जानकारी पर ध्यान रखनी होगी और मुझे फोकस करना होगा। एडमिन कहता है हम तुम्हें सिखाएंगे ट्यूटोरियल ट्रायल के पॉइंट्स को कैसे यूज करना है। पॉइंट्स को एज ए मनी इन ट्रायल्स टावर में यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर तुम्हें पॉइंट्स की बिना एक पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, जहां तुम ट्रायल्स को पास करके इन पॉइंट्स को कमा सकते हो। ये देखकर संगीन मनी मन सोचता है क्या हम ट्रायल से ही कमा सकते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स के कहूँ तो मुझे टावर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि बिना पॉइंट्स के पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब पॉइंट्स पाने के लिए मुझे ट्रायल्स को क्लियर करना पड़ेगा।
फिर एडमिन कहता है हमें बस यही बात बतानी थी, फिर वो चैट को अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ संगीन सोच रहा था अगर मैं अभी वापस जाऊं तो मैं एक हंटर बन जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहाँ पर फंस गया। तभी वो अपने स्वॉर्ड को देखता है और कहता है मैं सिर्फ एक लॉन्ग स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। इसी के साथ साथ वो अपने स्वॉर्ड और शील्ड से ट्रेनिंग करने लगता है। और वो मनी मन सोच रहा था जब सारे के सारे हंटर्स यहाँ पर लाए गए थे तो उन्होंने अपने सारे स्टैट्स को खो दिया था, लेकिन उनके लिए उन स्किल्स को सीखना आसान होगा जिनको उन्होंने पहले सीख लिया है। और ये वजह है कि मैं नहीं बोल सकता कि मैं उनके शुरुआती लाइन पे नहीं हूँ, पर अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ तो मेरे पास उनसे मिलने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग करते करते पूरी तरीके से थक जाता है और फिर अचानक से वो हील होने लगता है। ये देखकर वो कहता है अच्छा वो ट्रेनिंग रूम में हीलिंग इफेक्ट है जिससे मैं इजिली ट्रेन कर सकता हूँ, तो मैं अगले ट्रायल के लिए आसानी से ट्रेन कर सकता हूँ। और ऐसे वो ट्रेनिंग करते जाता है, जिसके बाद वो कहता है मुझे अपने भूख के बारे में क्या करना चाहिए, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। इसी के साथ साथ वो अपने इन्वेंट्री को देखने लगता है जहाँ पर कुछ सामान होता है जो कि उसने कुछ देर पहले खरीदा था, जिसमें कुछ खाने के लिए नहीं होता। जिसको देखकर वो कह रहा है कुछ सामान खरीदने के बाद मेरे पास सिर्फ 40 करेंसी बचे हुए हैं, और अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिले तो मुझे शील्ड पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वो देखता है कि सेकंड ट्रैक के लिए 17 मिनट ही बचे हुए हैं। ये देखकर वो कहता है मैंने सोचा था ये टाइम उससे भी तेजी से गुजर रहा है। यहाँ तक कि उनकी चैट भी कंफ्यूज करने वाली थी, जो कि अभी बिल्कुल शांत है। और अब दूसरी फ्लोर को क्लियर करने का लगभग टाइम आ चुका है। क्या मैं इस बार फिर सर्वाइव कर पाऊंगा? वो अपने आप से कहता है नहीं, मैं सर्वाइव करूंगा, मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ साथ 10 सेकंड का काउंटडाउन होना शुरू हो जाता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वो उस जगह पे पहुंच जाता है जो होता है दूसरा ट्रायल। वो उस जगह को देखकर कहता है मुझे लगा ही था ये जगह जंगल होने वाला है। सिस्टम उससे कहता है सब्जेक्ट असैसिनेशन है, जहाँ दिए गए समय के अंदर ही तुम्हें ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना है। ये देखकर वो मनी मन कहता है क्या ऑर्क ट्राइब के लीडर, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कहकर वो चट्टान के नीचे देखता है जहाँ पर हम ऑर्क ट्राइब को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स होते हैं। ये देखकर वो कहता है लगता है ये वही ऑर्क ट्राइब है। क्या वो चाहते हैं मैं इस ऑर्क्स की झुंड के सामने जाऊं और उन लीडर्स को मारूं? ये तो पागलपन है। दूसरी तरफ ऑर्क ट्राइब के गेट पे 2 ऑर्क गार्ड को तैनात देखते हैं, जहाँ पर चुपके से संयून भी आ चुका है। और मन्यूमन कह रहा था आमतौर पर डंजन में अगर ऑर्क ट्राइब के बीच कोई भी गार्ड है तो तुम उन्हें हंटर कह सकते हो। ये कहना मुश्किल है कि तुम और हंटर के खिलाफ जीत सकते हो या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स हैं और इन ऑर्क्स को हराने के लिए तुम्हें कम से कम एक ए रंग हंटर की पार्टी की जरूरत है। तुम्हें ये भी सोच करना पड़ता है कि तुम मरो कि नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ। ऐसा लगता है मुझे अभी पीछे हटना चाहिए और एक प्लान के साथ वापस आना चाहिए। इसी के साथ साथ वो कुछ प्लान बनाने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी के साथ वो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है ये काफी अच्छा है, अब मैं लकड़ियों को जलाऊंगा। और फिर वो मसाला बनाते हुए उसे अपनी इन्वेंटरी में रख देता है। ये देखकर वो कहता है ये तो काम कर रहा है। जिसके बाद वो बहुत सारे मसाले को उसमें रख देता है और वो कहता है हालांकि ऑर्क्स काफी ज्यादा आंसू सूअरों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो काफी मेहनती भी है। वो हमेशा सुबह इस जंगल में हंटिंग करने के लिए आते हैं और जब सूरज डूबने लगेगा तो वापस जाएंगे, इसलिए मेरे पास काफी समय है। इस ट्रायल को पूरा करने का एक ही तरीका जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और वो है आग। ये कहकर वो उनका इंतजार करते जाता है। वो सोच रहा था हंटर एसोसिएशन के हिसाब से और गार्ड हमेशा एक जगह खड़े नहीं होते हैं, या तो वो खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी और काम से अपने गांव वो लौट जाते हैं। इसलिए वो वहाँ पर इंतजार करने लगता है और फिर वो उन्हें जाते हुए देखता है और फिर वो आसपास के हर जगह को आग लगा देता है और फिर पूरी की पूरी जगह जलने लगती है। जिसके बाद वो उन आग को बुझाने लगते हैं। ये देखकर वो कहता है अगर मैं आग से इस पूरे गांव को बंद कर दूं तो मुझे हंटर्स ऑर्क से सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हंटिंग से वापस आ रहे हैं। और ऐसा होने से पहले इन ऑर्क वर्कर्स को मरना पड़ेगा। इसी के साथ वो उन ऑर्क्स को देखता है जो कि पानी ले जा रहे होते हैं आग बुझाने के लिए, और वो उनकी पीठ पीछे से अटैक कर देता है उन पर, और उन्हें मारने के बाद वो उससे उन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है हाँ मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और उसके बाद उसकी प्रोफिशिएंसी 9% हो जाती है। फिर अचानक उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है जो कि एक गार्ड होता है और वो संगयुन पर अटैक कर देता है। इसे संगयुन काफी मुश्किल से काउंटर करता है। इसके साथ साथ वो अपनी स्टैट्स को बढ़ाते हुए अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और उसके बाद वो उसे भी मार डालता है। उसके बाद वो उसकी स्पीड्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है। वो मनी मन कहता है अगर मैं लापरवाह होता तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता। तभी सिस्टम उससे कहता है उनकी स्पीड्स को ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी स्टैट्स परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है।
ये देखकर वो मनी मन कहता है यहाँ तक कि मेरी स्टेमिना भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये देखकर वो कहता है अच्छा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गार्ड से फाइट करने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ वो आगे बढ़ता है और उस आग से बाहर निकलता है और फिर ऑर्क्स उसे देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और संगीन मनी मन कह रहा होता है 3 वर्कर्स, 1 गार्ड और 1 ओल्ड लीडर, कुल मिलाकर 5 होते हैं, और अगर मैं गार्ड से सावधान रहूं तो मुझे क्लैन के हेड को डिफीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वर्कर्स को मारने लगता है। वो मनी मन कह रहा होता है गार्ड्स के स्पीड को ऑब्जर्व करने के बाद ये वर्कर्स काफी ज्यादा स्लो लग रहे हैं। तभी अचानक उसके सामने से एक गार्ड उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उस गार्ड के हमले को काउंटर कर देता है। वो उसे देखकर मनी मन कह रहा होता है ये गार्ड लगता है क्लैन हेड से अलग हो चुका है, मतलब उसने उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया है। और फिर वो देखता है कि वो हेड बिल्कुल खाली है, उसके पास कोई भी नहीं है। ये देखकर वो मनी मन कहता है इसका मतलब ये आखिरी गार्ड बचा है। इसके बाद वो उस पर बहुत ही तेजी से अटैक करते हुए उसे मार देता है और उसके बाद उसके सामने अब बस क्लैन हेड ही बचा हुआ होता है। लेकिन वो अपनी पावर का यूज संगुन पे करता है, तो वो फायर का अटैक करता है जिसको संगुन बहुत ही मुश्किल से काउंटर कर पाता है। इसे देखकर क्लैन हेड हंसने लगता है, लेकिन वो देखता है कि संगुन अभी तक जिंदा है। और तभी सिस्टम उससे कहता है वो जो आग सह सकता है तुम्हें वो अचीवमेंट मिल चुकी है जिसे फायर रेजिस्टेंस स्किल कहा जाता है। और तभी संगुन कहता है अब तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो क्लैन लीडर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही संगुन उसके हाथों को काट देता है। जिसके बाद वो क्लैन लीडर काफी जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है और वो भागते हुए अपने घर के अंदर जा घुसता है। ये देखकर संगुन धीरे धीरे उसके पास आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। और तभी देखता है वो उस ऑर्क लीडर के पास 2 बच्चे हैं। इसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसे देखकर वो मनी मन कहता है क्या तुम लोग भी अपनी फैमिली को वैल्यू देते हो। इसे देखकर वो बिल्कुल रुक जाता है। जिसके बाद उसे एक आवाज याद आती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही होती है संगुन यहाँ से जल्दी भाग जाओ, तुम्हें जीना ही होगा। वो ये सब याद कर ही रहा होता है कि तभी वो जो छोटा सा ऑर्क होता है वो उस पर चुपके से अटैक करने की कोशिश करता है। एक इंसान काफी तेजी से उस पर अपना स्वॉर्ड दे मारता है और कहता है सीरियसली आखिर तुम कितने पागल हो। उसके बाद वो छोटा लड़का और लीडर दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर वो संगीन काफी इजीली उन दोनों को काट देता है और वो उस ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है। फिर वो टावर ऑफ ट्रायल्स के 2nd फ्लोर को कंप्लीट कर लेता है। तभी वो अपने शील्ड को देखता है जो कि पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है मैं अब इस शील्ड को और यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। इसके बाद वो सिस्टम को ओपन करता है और कहता है ये इस बार काफी ज्यादा करीब था। और उसके बाद वो कम्युनिटी को देखता है जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसे देखकर वो कहता है आधे से ज्यादा नंबर मारे जा चुके हैं, ये ट्रायल कितना ज्यादा ब्रूटल है। तभी वहां पर एक बंदा कह रहा होता है मेरे क्वेश्चन वाउचर की वजह से मुझे अर्थ पर लौटने का रास्ता मिल चुका है। इसे देखकर संगुन मनी मन कहता है क्या अर्थ पर लौटने का रास्ता? उसका मतलब सिर्फ एक है इन्फॉर्मेशन जिसको हम टावर ऑफ ट्रायल्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को देखता है। सिस्टम उसे बताता है अपना एक क्वेश्चन लिखो जहां पर मॉड्यूलेटर तुम्हें एक आंसर भेजेगा। हर बार जब तुम किसी एक फ्लोर पे एंटर करोगे तब तुम्हें एक क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। इसे देखकर वो मनी मन कहता है शायद मैं वहां पर अपने क्वेश्चन वाउचर को यूज कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है क्वेश्चन वाउचर के जरिए जो तुम्हें आंसर मिले हैं उस इन्फॉर्मेशन को चैट रूम में शेयर करके उस इन्फॉर्मेशन को सब लोग देख पाएंगे और वो एक इन्फॉर्मेशन शेयर जोन बन जाएगा जहां पर माइनर डिटेल्स को हटाकर ये एक मेन पॉइंट बन जाएगी। और इसके बाद भी शेयर करने के लिए एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन है जिसका यूज तुम 5th फ्लोर क्लियर करने के बाद कुछ दिनों के लिए अर्थ पर रिटर्न करने के लिए कर सकते हो। और ये भी इन्फॉर्मेशन है कि 7th फ्लोर से आगे एक एक्सटेंसिव सिस्टम एक्सपैंड होने का विस्तार होगा जहां पर कुछ आइटम्स बेची जाती है जो तुम्हें सीधे अर्थ पर भेज सकती है। ये देखकर वो मनी मन कहता है अगर मैं अपनी एबिलिटी के साथ अर्थ पे लौटता हूँ तो मैं हंटर बन सकता हूँ। और उसके बाद वो अपनी स्टैट्स को देखता है जहां पर उसकी प्रोफेंसी नेक्रोडेंसी लेवल F होती है और प्रोफिशिएंसी 65% हो जाती है। जिसे देखकर वो कह रहा होता है अगर मेरे पास अर्थ पर ये एबिलिटी होती तो ये पूरी तरीके से स्कैम होता, मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो चिल्ला रहा होता है और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है मैंने अभी इस फ्लोर को बहुत ही मुश्किल से पूरी की है और उसके बाद भी 8th फ्लोर वो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना होगा। और उसके बाद भी मेरे स्टैट्स जो कुछ भी नहीं थे अब वो एवरेज हो चुके हैं और आगे भी इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद वो अपने फटे हुए शर्ट को उतार देता है और कहता है वैसे भी मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे ये शानदार स्किल मिली है तो चलो अब उन सभी को एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद वो सभी स्पीड्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है
जहाँ पर उसकी स्टेमिना, एजिलिटी और मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिसे देखकर वो मनीमन कहता है, मैं इस पावर से ओवरफ्लो कर रहा हूँ। जिसे कहते हैं वो काफी तेजी से भागने लगता है। उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और तभी अचानक वो एक दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। और वो कह रहा होता है, मेरी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी की गैप काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और उसके बाद वो शॉप को ओपन करता है, जहाँ पर वो डी रैंक का सील खरीदता है और एक ई रैंक का ब्लैक स्किल डैगर खरीदता है और एक असैसिन केप भी खरीदता है। और इन सारे आइटम्स जो खरीदते हैं वो उनको इक्विप कर लेता है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। और मनीमन कह रहा होता है, तीसरी तरह ट्रायल्स होने से पहले ही मैं अभी सारी आइटम्स और स्टैट्स का आदी हो जाऊंगा। ये कहते ही वो खुद ब खुद ट्रेनिंग करने लगता है और मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मुझ तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। और वो कुछ समय बाद थर्ड फ्लोर पे आता है, जहाँ पर उसके सामने एक गुफा होती है। इसके बाद सिस्टम उससे कहता है 10 सेकंड के बाद गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर करेगा और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाती है। और वो मन में कहता है, लगता है सैंड गोलम की तरह ये मॉन्स्टर भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक उसका ही शैडो निकलते हुए उस पर वार कर देता है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सिस्टम उससे कहता है, गार्डियन ऑफ डार्कनेस टॉपल गैंगर को हराओ। और इसके बाद वो काफी जोर से उसे किक मारता है और उसे दूर हटा देता है। उसके बाद वो अपने जख्म को देखता है जो कि हील हो रहा है और ये देखकर वो मनी मन कहता है, अगर मैं हील नहीं हो रहा होता तो मेरी स्पाइन कट जाती। तभी वो उसे भी देखता है, उसके पास एक स्वॉर्ड और एक शील्ड होती है बिल्कुल उसी की तरह। और फिर वो मन में कहता है, रुको, क्या उसके ब्लेड में पॉइजन लगा है? वो जो शैडो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से उससे कॉपी कर रहा होता है। फिर वो मन में देखकर कहता है, लगता है ये मुझे पूरी तरीके से कॉपी कर रहा है, लेकिन जब मैं एक बार इसे टकराऊंगा तो मैं पता लगा लूंगा। ये कहते हैं वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उसे पहले ट्राई में जख्मी कर देता है, लेकिन उस शैडो मॉन्स्टर का भी घाव हील होने लगता है। ये देखकर संगन कहता है, मुझे लगा ही था ये भी हीलिंग स्किल यूज भी कर सकता है। तभी वो शैडो मॉन्स्टर उसके मूव को कॉपी करके उस पर अटैक करता है। ये देखकर संगन कहता है, मैं जानता था ये मॉन्स्टर मेरी कॉपी कर रहा है। ये कहते ही वो उसे जॉर्ज करके आगे बढ़ता है और मनीमन कहता है, अगर ऐसे ही बात है तो मैं उसे हराने के लिए अपनी स्वॉर्डमैनशिप का वीकनेस को यूज करूंगा और उसे हरा दूंगा। इसी के साथ साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और वो उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके अटैक को अडेप्ट कर लेता है और बिल्कुल उसी के तरह ही उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर सिंगन काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इतने कम टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। तभी संगन अपने मूवमेंट स्पीड को बढ़ाता है और मनीमन कहता है, मैं इसे आखिर तक नहीं खींच सकता, मुझे इसे 1 ही मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और संगन के पास अब सिर्फ 1 ही मिनट बचे हुए होते हैं। ये देखकर वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, पर संगन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर उल्टा अटैक करता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक ही स्ट्राइक के साथ संगीन को हाथ को काट देता है। ये देखकर संगीन काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाता है। वो मन में ही कहता है, नहीं, अब मैं क्या करूं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ और मैं इसे हरा नहीं सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो जो होता है मॉन्स्टर वो बिल्कुल नहीं हिल रहा होता। ये देखकर वो मन में ही कहता है, आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा है, भले ही उसकी हीलिंग स्किल मुझसे भी अच्छी हो, लेकिन उसे हील होने में लगभग टाइम लगेगा और उसे खत्म करने का ये मेरा आखिरी मौका है, लेकिन मेरे पास तो मेरे हाथ ही नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो देखता है उसके पास सिर्फ 11 सेकंड बचे हुए हैं और इसे देखकर वो अपनी सील को उठाता है और मनीमन सोचता है, लेकिन ऐसे फालतू मरने से बेहतर है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। कहते ही वो अपने सील को लेते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर जोर से अटैक करता है। वो मॉन्स्टर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन संगयुन अपनी शील्ड से उसे काफी तेजी से हिट करता है, जिससे कि वो शैडो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसके बाद उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। ये देखकर संगयुन अपने शील्ड से बार बार उसे मार रहा होता है और इसी तरह वो उसे मार डालता है और इसके बाद वो थर्ड फ्लोर को कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ साथ उसके हाथ भी हील हो जाता है। ये देखकर वो अपने सामने वाला दीवार पर बहुत जोर से पंच करता है, जिससे वो दीवार पूरी टूट जाती है। ये देखकर वो कहता है, ऐसा लगता है मेरे हाथ बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुका है और ये काफी अच्छा है। वो कहता है, थर्ड फ्लोर को क्लियर करने के बाद मुझे उस डॉपलगैंगर का स्पिरिट मिल चुका है
वो कहता है मैं हैरान हूँ, मैंने जिन मॉन्स्टर का सामना किया है उनके कंपैरिजन में ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था। आखिर उसकी स्पीड की डेंसिटी कितनी होगी। और उसके बाद वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है, जहाँ पर उसकी प्रोफिशिएंसी 100% इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी नेक्रोमेंसी लेवल F से E हो जाती है। इसके साथ साथ उसे उस मॉन्स्टर की स्किल भी मिल जाती है, जिसे देखकर संगीन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कहता है क्या मैं स्किल को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ? स्किल को पाना बिल्कुल इजी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह ब्रोकन ट्रेड मिलेगी। ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ऑफ कोर्स इसमें दूसरे ट्रेड भी शामिल होंगे। अब मुझे ये जांचना पड़ेगा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। और इसके बाद वो कम्युनिटी को एंटर करता है और फोर्थ फ्लोर की कम्युनिटी में 880 लोग होते हैं। तभी संगीन वेटिंग रूम में आ जाता है और वो कहता है क्योंकि ये मेरा थर्ड टाइम है तो ये वेटिंग रूम बिल्कुल मेरे घर जैसा लग रहा है। तभी वो नेक्स्ट ट्रायल के बारे में इंफॉर्मेशन को देखता है, जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है लगता है फोर्थ ट्रायल नहीं होने वाली है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड ट्रायल होने वाली है। जिसे देखकर संगीन काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है क्या इंटीग्रेटेड ट्रायल? लगता है जैसे कि हमें एक पार्टी में काम करना होगा। तभी वो बंदा बोल रहा होता है हो सकता है मैं इस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये पता लगाने में कामयाब रहा हूँ कि ये ट्रायल एक कंपटीशन होने वाली है, जहाँ हंटर्स के बीच एक कंपटीशन होगा, यानी कि एक दूसरे को मारना। ये देखकर संगीन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मनी मन कहता है क्या मुझे इस ट्रायल में किसी और को मारना पड़ेगा? तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे कहा जाता है कि तुम्हारा मैच किसी और चैलेंजर से होने वाला है और फोर्थ ट्रायल एक दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिसकी कंडीशंस क्लियर है कि तुम्हें गॉब्लिन किंग को रिवाइविंग टाइम के अंदर मारना पड़ेगा, जहां पर तुम्हें चैलेंजेस भी मिलेंगे और अगर तुम ट्रायल में फेल हो जाते हो पेनल्टी डेथ है। और उसके बाद उसे फोर्थ फ्लोर में भेज दिया जाता है, जहां पर उसके साथ 2 लोग और होते हैं। जिसे देखकर संगन काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कहता है ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। एक लेडी कह रही होती अब जबकि हम लोग एक टीम है तो चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कहकर वो अपने स्कार्फ को हटाती है और कहती है मेरा नाम ली ह्योन है और मैं टीम की मदद करने में माहिर हूँ और मैं एक ई रैंक हंटर थी। इसे सुनकर दूसरा आदमी कहता है एक हंटर? लगता है हमारी टीम बुरा नहीं है। मैं ली सिंगन हूँ, मैं क्लोज कॉम्बैट में माहिर एक हंटर हूँ और मैं एक डी रैंक का हंटर था। ये सब सुनकर संगीन सोच रहा होता है आखिर ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो एक डी रैंक का हुआ करता था तो एक बड़ा आदमी होगा, लेकिन मुझे क्या, मैं तो कुछ भी नहीं था। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं हान संगयून हूँ, क्लोज कॉम्बैट में माहिर हूँ, लेकिन बाहर मैं कोई हंटर नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हंटर बन जाऊंगा। यह सुनकर ली संगयून कहता है ऐसा बकवास मत करो, तुम कोई भी काम के नहीं हो, तुम बस एक बेकार आदमी हो। सुनकर संगयून परेशान हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ। तभी ली सिंगुन कहता हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैं तुम्हें टीम से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर सिंगुन वही सारे बातें याद आने लगती है, जिसे सुनकर वो ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर ली सिंगुन उससे कहता है हे न्यूबी तुम बस मेरे पीछे रहना और मॉब्स का ध्यान रखना। इसी के साथ साथ वो उसे देखकर कह रहा होता है कि हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करता, जैसा उसने कहा वो कर सकता है, वैसे भी टावर ऑफ ट्रायल में स्किल मायने नहीं रखती। और इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग गेट को खोलते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि कंपटीशन 3 वर्सेस 3 है। उन्हें अपने साथियों के साथ एक काम करना है और दूसरी टीम से पहले इस ट्रायल को पूरा करना है। और जैसे ही गेट खुलता है तो कई सारे गॉब्लिन साथ में उन पर अटैक करते हैं। इसे देखकर ली सिंगन बड़ी मुश्किल से उससे निपट रहा होता है। देखकर वो कह रहा होता है कि ये गॉब्लिन इस तरह कैसे मूव कर सकते हैं और तुम न्यूबी आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी करो और फाइट करो। ये देखकर सिंगन चारों तरफ देखता और कहता है तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि चारों तरफ क्या हो रहा है। देखकर ली ह्योन कहती है जल्दी मैं अपनी मैजिक को पूरी कर रही हूँ, तब तक तुम वेट करो। और तभी ली सिंगन कहता है अपना मुंह बंद करो और जल्दी से मुझे बफ करो। और तभी वो उसे बफ करती है। और तभी सिंगन हंटर से कहता है हंटर ली ह्योन ऐसा लगता है उससे कुछ मदद की जरूरत है, तो उस समय के लिए मुझे माफ करना। तभी वो उससे सुनकर कहती है क्या तुम क्या करने वाले हो। तभी संगयून काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर लियोन कहती है पूजा संगयून आखिर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम अपनी पोजीशन को तोड़ते हो तो पीछे से मुझे कौन देखेगा। तभी वो अपने पीछे देखते है कि उसके पीछे सारे के सारे गॉब्लिन मरे हुए पड़े हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर उसने कैसे किया ये सब। दूसरी तरफ संगून कह रहा होता है वो कमीना लड़का आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो गॉब्लिन से काफी मुश्किल से निपट रहा होता है, जहां पर उनके हथियार लगभग टूट चुके होते हैं।
तभी एक गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है, अगर मेरी टीम में कोई न्यूबी नहीं होता तो मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। तभी अचानक संगयुन उस गॉब्लिन को बीच से काट देता है, जिसे देखकर ली संगयुन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या न्यूबी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और संगयुन कहता है, ली संगहुन, तुम मेरे पीछे रहो। यहाँ पे ट्रबल मैं नहीं बल्कि तुम हो जो काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी के साथ साथ पलक झपकते ही वो वहाँ पर सारे के सारे गॉब्लिन्स को बहुत ही तेजी से काटने लगता है, जिसके बाद उसे गॉब्लिन हंटर का टाइटल मिलता है। दूसरी तरफ ली संगहुन काफी ज्यादा परेशान होता है। वो सोच रहा था आखिर ये कैसे कर सकता है। और उसके बाद हान संगयुन उन सारे गॉब्लिन्स को ऑब्जर्व कर लेता है और वो मनी मन कहता है, लगता है वो लोग मेरी यूनिक ट्रेड को देख नहीं सकते, इसकी वजह से मैं इन्हें आराम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जिससे उसे गॉब्लिन्स एक स्किल मिलती है जो कि रेंजर की नॉलेज होती है। जिसे देखकर वो मनी मन कहता है, अब ये क्या है, ये कैसी व्यू है? और उसे पूरा का पूरा फील्ड दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर वो मनी मन कहता है, ओह मैं देख सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा फील्ड देख सकता हूँ। तब ली संगहुन कह रहा होता है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, वैसे भी ये गॉब्लिन काफी वीक थे लेकिन तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद संगयुन कहता है, अब से मैं इस टीम को लीड करने वाला हूँ और मुझे लगता है ये हमारे टीम के लिए बेहतर होगा। तो ली संगयुन, बता क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और उसके बाद वो कहता है, समझ गया, तो बता मुझे क्या करने की जरूरत है। और उसके बाद संगयुन कहता है, तुम्हें बस ली यॉन को रक्षा करने की जरूरत है और कुछ नहीं। और ली यॉन, तुम्हें वही कंटिन्यू करना है कि जो तुम पहले कर रही थी, तुम बस पीछे से गाइड करोगी। इसे सुनकर वो कहती, हाँ मैं समझ गई, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। और उसके बाद वो अपनी मैजिक को यूज करती है और कहती है, चलो शुरू करते हैं। और वो लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं और सारे के सारे गॉब्लिन्स को मारते जाते हैं। और कुछ देर बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और ली यॉन को कह रही होती है, मुझे पता था ये गॉब्लिन्स अचानक कभी कभी अपीयर हो जाते हैं, लेकिन अभी अचानक से चारों तरफ शांति क्यों हो गई है? तभी अचानक संगयुन को कुछ महसूस होता है और वो काफी तेजी के साथ आगे दौड़ पड़ता है। ये देखकर दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं और ली यॉन कह रही होती है, आखिर ये क्या हो रहा है? तभी संगयुन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स की लाशें पड़ी हुई है, जिसे देखकर संगयुन कह रहा होता है, लगता है दूसरे चैलेंजर्स हमसे पहले यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखकर ली संगयुन कह रहा होता है, ये तो पागलपन है, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? संगयुन उस खून को देख के कह रहा होता है, ये खून अभी भी गर्म है और हम जल्दी करें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ वो मन में कह रहा होता है, अगर दूसरी टीम को पहले ही बॉस मिल जाए तो हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।